रुकिए, इस वीडियो को अभी स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि अगर आज आप किसी परेशानी, डर या बोझ से गुजर रहे हैं तो ये संदेश सीधे आपके लिए है। हो सकता है आज आप अकेला महसूस कर रहे हो सकता है आपके पास लोग हों लेकिन दिल की बात सुनने वाला कोई ना हो। पर बाइबल हमें याद दिलाती है, परमेश्वर हमारा शरणा स्थान और बल है। जब दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, तब परमेश्वर कहते हैं मैं यहाँ हूँ। जब आपकी ताकत खत्म हो जाती है तब प्रभु आपकी ताकत बनते हैं। जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं तब प्रभु स्वयं मार्ग बनते हैं। शायद आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हो, शायद बीमारी ने आपको तोड़ दिया हो, या रिश्तों में ऐसा दर्द मिला हो जिसे आप किसी को बता नहीं पा रहे। लेकिन ये वचन कहता है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। प्रभु दूर नहीं है, वो आपके आंसुओं को देखते हैं, वो आपकी चुप्पी को भी सुनते हैं। आइए आंखें बंद करें और प्रभु के सामने जाएं। हे स्वर्गीय पिता, हम पूरे आदर, विनम्रता और धन्यवाद के साथ आज तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। आज का ये क्षण, ये समय, ये सांसें सब तेरी ही देन है। प्रभु, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तेरा वचन अंधकार में दीपक है, तूफानों में लंगर है और टूटे हुए मनों के लिए मरहम है। हे पिता, जब हम तेरे वचन को पढ़ते और सुनते हैं तो हमें जीवन की सच्चाई समझ में आती है। तेरा वचन हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तू हर समय हमारे साथ खड़ा रहता है। प्रभु, आज हम विशेष रूप से उन सभी लोगों को तेरे सामने लाते हैं जो अंदर से टूटे हुए हैं, जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं पर भीतर से बिखर चुके हैं, जिनका मन भारी है, जिनका हृदय दुख और पीड़ा से भरा हुआ है। हे पिता, ऐसे हर टूटे हुए मन को तू अपने प्रेम से संभाल। जहां उम्मीद खत्म होती दिखाई दे रही है, वहां तू नई आशा का संचार कर। प्रभु, तू जानता है कि कौन किस दर्द से गुजर रहा है। कोई परिवार की चिंता में डूबा हुआ है, कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा है, कोई बीमारी से थक चुका है, तो कोई अकेलेपन की आग में जल रहा है। हे स्वर्गीय पिता, तू ही वो परमेश्वर है जो दिलों को जानता है, तू ही वो प्रभु है जो आंसुओं को गिनता है। आज हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो शारीरिक रूप से थक चुके हैं, जिनके शरीर ने साथ देना छोड़ दिया है, जिनकी ताकत जवाब दे चुकी है। हे प्रभु, तू उन्हें नया बल दे। जैसा तेरा वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हे पिता, थके हुए शरीरों में आज तू नई सामर्थ्य भर दे। प्रभु, केवल शरीर ही नहीं, आज बहुत से लोग मन से भी थके हुए हैं। विचारों का बोझ इतना बढ़ गया है कि उन्हें चैन की नींद तक नहीं मिल पा रही। डर, चिंता और तनाव ने उनके मन को जकड़ लिया है। हे पिता, आज तू उनके मन में अपनी शांति उंडेल दे, वो शांति जो संसार नहीं दे सकता, वो शांति जो हर समझ से परे है। प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो डर में जी रहे हैं। डर भविष्य का हो सकता है, डर बीमारी का हो सकता है, डर असफलता का हो सकता है, या डर किसी बीते हुए घाव का। हे प्रभु, तू उनका डर दूर कर। तेरा प्रेम हर भय को दूर करता है। इस सत्य को आज उनके जीवन में प्रकट कर। हे स्वर्गीय पिता, कई लोग आज ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि आगे क्या होगा। रास्ता धुंधला है, मंजिल दिखाई नहीं दे रही, पर प्रभु, तू मार्ग है, तू सत्य है और तू ही जीवन है। आज तू उनके जीवन में स्पष्टता ला। जहां भ्रम है वहां दिशा दे, जहां अंधकार है वहां प्रकाश फैला। प्रभु, आज हम उन परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जहां शांति नहीं है, जहां कलह, मतभेद और कड़वाहट ने घर कर लिया है। हे पिता, तू वहां मेल मिलाप करा, दिलों को जोड़, रिश्तों को चंगा कर और टूटे हुए परिवारों में फिर से प्रेम बहाल कर। प्रभु, आज हम उन लोगों को भी तेरे सामने लाते हैं जो नौकरी की चिंता में हैं, जो मेहनत तो कर रहे हैं पर फल नहीं देख पा रहे हैं, जो बार बार निराश हो रहे हैं। हे पिता, तू उनके लिए द्वार खोल, तू उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर, क्योंकि तू जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है उससे पहले कि हम मांगें। प्रभु, बीमारी से जूझ रहे हर व्यक्ति पर आज तू अपनी चंगाई की सामर्थ उतार। जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में बिस्तर पर पड़े हैं, जो दवाइयों से थक चुके हैं, हे यीशु, तू चंगा करने वाला प्रभु है। तेरे कोड़ों से हम चंगे हुए हैं। इस वचन को आज उनके जीवन में जीवित कर। हे पिता, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आत्मिक रूप से कमजोर हो गए हैं, जिनका विश्वास डगमगा रहा है, जो प्रार्थना करते करते थक गए हैं। हे प्रभु, तू उनके विश्वास को नया कर, उन्हें फिर से अपने करीब खींच, उन्हें यह एहसास करा कि तू उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी त्यागेगा नहीं।
प्रभु, आज हर उस व्यक्ति के जीवन में जो खुद को असफल समझ रहा है, तू ये सत्य प्रकट कर कि वो तेरी दृष्टि में अनमोल है, कि उसकी जिंदगी व्यर्थ नहीं है, कि उसके लिए भी तेरी एक अद्भुत योजना है। आज हर संकट के बीच तू हमारा शरणास्थान बन। जब तूफान आए तो हम तुझ में छिपे रहें, जब लहरें डराएं तो हम तेरा हाथ थामे रहें, जब सब सहारे छूट जाएं तो तू ही हमारा सहारा बने। प्रभु, हमें ये सिखा कि हम परिस्थितियों पर नहीं, तेरे वचनों पर भरोसा करें। हमें ये सामर्थ्य दे कि हम हर हाल में तेरा धन्यवाद करें, दुख में भी, परीक्षा में भी और इंतजार के समय में भी। पिता, हम अपने आने वाले कल को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, पर हम ये जानते हैं कि हमारा कल तेरे हाथों में सुरक्षित है। इसलिए हम निश्चिंत रहते हैं, डरते नहीं, घबराते नहीं। प्रभु, हमारे जीवन को अपने उद्देश्य के अनुसार चला। हमें ऐसा पात्र बना जिससे तेरी महिमा प्रकट हो। हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारे काम, सब कुछ तुझे प्रसन्न करने वाला हो। अंत में हे पिता, हम फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे प्रेम के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए और उस अनुग्रह के लिए जो हर सुबह नया होता है। हम ये सारी प्रार्थना पूरे विश्वास और नम्रता के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं।